तो पिछले क्लास में आप लोग पढ़े थे क्या, कुछ क्वेश्चन आप लोग को बताए थे, उसी में से कुछ क्वेश्चन आप लोग को नहीं बना है। तो चलिए आज उस क्वेश्चन को क्या करते हैं, हम लोग डिस्कशन करते हैं कि ये दिक्कत था कि जैसे समझिएगा कौन सा क्वेश्चन, एक है 1 नंबर का चलिए एक है आपका 1 नंबर का क्वेश्चन, एक था 92 बराबर क्या 12 गुना 7 प्लस कितना 8, हाँ तो मौस 92 और 12 बराबर मौस क्या था आपका 12, यहाँ खाली स्थान था बराबर, हाँ खाली स्थान था। इसका कहने का मतलब क्या बच्चों समझिएगा कि आपके पास इस प्रकार का क्वेश्चन दिया है। तो सबसे पहले आपको जो दिया गया है, क्या दिया गया है 92 बराबर कितना 12 गुना 7 प्लस कितना 8। अभी तो शेषफल मेरा 0 नहीं आया, इस 12 को फिर यहां लिखेंगे, इस 8 को यहां पर गुना कितना 1 प्लस कितना 4। अभी भी मेरा शेषफल 0 नहीं आया, यहां से 8 यहां से 4 गुना कितना 2 प्लस कितना 0। अब शेषफल आ गया, यानी मेरा HCF कितना निकला कितना 4। यानी यहां से जो आपको दिया गया है कि मौस 92 और 12, तो इनका मौस कितना आया बच्चों 4। तो 12 और यहां पर क्या ऐसा संख्या दे जिसका इन दोनों का भी मौस कितना होना चाहिए 4। तो यहां देख रहे हैं कि 12 और 8 का भी मौस कितना है बच्चों 4। यानी यहां क्या भराएगा इस जगह पर 8 और इस जगह पर क्या भराएगा 4। एक क्लियर हो गया। चलिए आगे एक क्वेश्चन गलती किए थे आप लोग, कौन सा क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा, ये जो भी भारती भवन का बन रहा है इसका, तो इसमें दिया आपको पहले ऑलरेडी दे रखा है बच्चों क्या कि A बराबर BQ प्लस R के रूप में क्या करने के लिए सजाने के लिए, और जहां से Q और R का मान क्या कहता है ज्ञात करने के लिए। अब आपके क्वेश्चन में दिया है यहां पर A बराबर 4 और B बराबर कितना 19, और हम लोग जो और आप लोग को जो इसमें हम पढ़ाए हैं, क्या पढ़ाए बच्चों की हमेशा क्या होना चाहिए भाज्य बड़ा होना चाहिए, भाज्य क्या होना चाहिए बड़ा। लेकिन यदि हमको इसके अकॉर्डिंग टू चलना है जो आपके पास दिया है, तो A बराबर मेरा कितना है 4, B बराबर कितना 19 गुना क्या Q प्लस क्या R। तब तो यहां बच्चों आप देख रहे क्या कि भाज्य मेरा छोटा है और भाजक क्या है मेरा बड़ा है। तो फिर क्या करेंगे, तो इसको बराबर करने के लिए क्या लिखेंगे 4 गुना 4 बराबर कितना 19 गुना कितना 0 प्लस कितना सॉरी कितना 4, तब ना 19 गुना 0 हो जाएगा तो 0, और उसमें 4 जोड़ देंगे तो क्या भाज्य के बराबर होना चाहिए, क्योंकि भागफल और भाजक को गुना करेंगे, शेषफल को जोड़ेंगे तो किसके बराबर होता है वो भाज्य के बराबर। तो कहता कि Q के स्थान पर क्या चीज ऐसा दे, बहुत सारा बच्चा क्या कर लेता अपने मन से, हाँ 19 बराबर 4 गुना 4 प्लस 3 कर लेता। ये बच्चों गलत है, क्योंकि आपको ऑलरेडी कहा कि किस रूप में सजाने के लिए आपको क्वेश्चन को देखना पड़ेगा। यहां पर Q का दूसरा कुछ भी मान लेते तो इससे ये सारा का सारा मान क्या होगा बड़ा होगा, लेकिन हमको क्या भाज्य से कभी भाजक बड़ा होगा इसके, समझ रहे हैं ना। यानी HCF ज्ञात करने के लिए कभी क्या भाजक भाज्य से बड़ा होगा तो बनेगा HCF आपका नहीं बनेगा। तो इसलिए यहां पर Q के यानी Q बराबर आपका क्या हो गया 0 और R बराबर कितना हो गया बच्चों 4। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे आपका एक प्रकार का और एक क्वेश्चन आपको इस प्रकार से दिया गया है कि जैसे क्वेश्चन नंबर है बच्चों कि 4 का भारती भवन का ही 4 का ये दूसरा है, और इसी तरह से आपको NCERT में भी दिया गया है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर NCERT में कौन सा बुक दीजिए तो बच्चों आप लोग NCERT का क्वेश्चन नंबर 4 NCERT का क्वेश्चन नंबर 4, और भारती भवन का क्वेश्चन नंबर क्या 4 का दूसरा। कहता है क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है आपको, कहता है कि दिखाएं, क्या कहता है
दिखाएं कि किसी धन पूर्णांक का क्या वर्ग 4m+2 या 4m+3 रूप का नहीं होगा। या अथवा में इसी को दिखाया गया है, अथवा में इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा दिखाया गया है जो आपके एनसीईआरटी से क्वेश्चन से क्या हो रहा है, मैच हो रहा है। कहता है वहां पर दिखाएं कि किसी धन पूर्णांक का वर्ग 4m या 4m+1 रूप का होता है। तो जिस प्रकार से बच्चों पिछले क्लास में आप लोग को बताए थे कि वहां पर केवल सम और विषम का वर्ड कहता था, यहां पर एक वर्ड आ गया क्या, वर्ग। ठीक है ना। फिर उसी तरह करेंगे, कोई बात नहीं, जैसे बोला है हम वैसे ही करेंगे जैसे हम लोग पीछे करते आए हैं। क्या करते आए तो समझिएगा। आप लोग को क्या बताए थे बच्चों, लिखिएगा क्या, माना कि कोई क्या धन पूर्णांक ए बराबर कितना, धन पूर्णांक है ए, मान लिए वो कितना आपको यहां से लेना, केवल और केवल क्या 4q प्लस कितना, केवल आप इसका एक गुणांक देखिएगा, क्या केवल और केवल क्या, पिछले क्लास में भी बताए थे कि आप लोग को यहां पर क्या देखना है, केवल गुणांक लेकर। तो हमारा क्या हो गया 4q प्लस r। अब आप लोग को बताए थे कि बच्चों r का जो मान होता है या तो पूरा पूरा कर जाइए 0 और नहीं तो किसके बराबर, भाजक से छोटा होता है। भाजक हमारा क्या है यहाँ पर 4। क्लियर है, ये तो आप लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब यहां से r का मान क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 4 तो होगा नहीं, क्योंकि 4 से हमको छोटा पूर्णांक लेना है। तो 4 से छोटा पूर्णांक तो 3 है, दशमलव में तो लेना नहीं है। चलिए अब आप लोग यहां से क्या करते हैं बच्चों बताइए, समीकरण, सबसे पहला मेरा काम क्या रहता है, समीकरण बनाना। यानी क्या कि जब क्या r बराबर क्या हो 0 तो a बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 4q प्लस के r की जगह पर 0 देंगे तो क्या बन जाएगा 4q। फिर दूसरा कि जब r बराबर कितना a, तो a बराबर कितना 4q प्लस r की जगह कितना 1। समीकरण ये मेरा 1, समीकरण 2। फिर जब r बराबर कितना 2 तो a बराबर क्या हो जाएगा 4q प्लस कितना 2। और जब r बराबर कितना 3 तो a बराबर कितना 4q प्लस 3, क्योंकि हमारे पास 3 तक ही दिया है मान, तो जहां तक दिया रहेगा उसी से समीकरण बनाना है। अब आपको यहां पर कहता एक वर्ड आया था क्या बच्चों, वर्ग आया था ना, वर्ग कर रहा था ना, तो कोई बात नहीं। अब हमको दोनों तरफ से हम प्रूव कर सकते हैं। ये कहता है, एक कह रहा था कि 4m प्लस कितना 2, और कौन था क्वेश्चन एक मिनट, कहता कि 4, सुनिए आपको क्वेश्चन कह रहा है कि 4m+2 और 4m+3 ये क्या होगा पूर्ण वर्ग के रूप में क्या नहीं होगा, नहीं होगा। या अथवा में इसी में कहा था क्या आपको सिद्ध करने के लिए क्या कि 4m और 4m+1 क्या होगा पूर्ण क्या वर्ग के रूप में होगा। तो हम लोग सभी पर चलते हैं, क्योंकि दोनों कह रहा है, क्योंकि देखिए यहां 4m+2 4m+2 4m+3 4m+3, तो इन दोनों पर कहता नहीं, इन दोनों पर कहता क्या, तो हम चारों पर प्रूव करके आपको दिखा देते हैं। तो बच्चों पहला समीकरण, मेरा पहला समीकरण क्या है, जब a बराबर कितना बच्चों 4q, इससे
समीकरण 1 से, हाँ या ना? तो हमको कहा था वर्ग के रूप में ना, तो लिखेंगे यहां पर क्या कि दोनों ओर क्या करने पर, वर्ग करने पर। चलिए a का वर्ग बराबर कितना, 4q का कितना स्क्वायर, a स्क्वायर बराबर कितना 4 चौके 16q स्क्वायर, a स्क्वायर बराबर कितना बच्चों, इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू क्या 4q स्क्वायर, हाँ या ना? यानी a स्क्वायर कितना 4, इसको इस पूरे को हम मान लेते कितना m। आ गया कि नहीं आ गया? अब बोलेगा सॉरी कैसे आप कर दिए? तो बच्चों हम इसको थोड़ा सा जांच इधर करते हैं कि हमने यहां लिख देते हैं कि जहां m बराबर कितना माने हम लोग 4q स्क्वायर, ठीक है ना? आपका q क्या है, पूर्णांक है, q क्या आपका पूर्णांक है, तो q बराबर कुछ भी मान लीजिए 1 ले लीजिए, तो m बराबर पहले सबसे पहले निकाले कितना हो जाएगा, क्योंकि m बराबर कितना है 4q, m बराबर कितना है 4q स्क्वायर, यानी क्या m बराबर कितना 4 गुना q का वैल्यू कितना 1 का स्क्वायर, यानी कितना 4 गुना 1 का स्क्वायर 1, यानी कितना 4, m बराबर कितना 4। तो आपके पास क्या है इधर a स्क्वायर कितना 4m, मतलब क्या 4 गुना m का वैल्यू कितना बच्चों, m का वैल्यू कितना 4, यानी 4 चौके 16, किसका वर्ग बन रहा है, बन रहा है ना? क्लियर है? आ रहा कि नहीं आ रहा? अभी देखिए दूसरा में देखिएगा, फिर समीकरण कितना से बच्चों 2 से, देखिएगा आपको अभी तुरंत समझ जाइएगा। a बराबर कितना बच्चों 4m प्लस कितना, सॉरी a बराबर कितना आपको 4q प्लस कितना 1 है ना, समीकरण 2 से। तो दोनों ओर फिर क्या करेंगे हम लोग, दोनों ओर क्या करने पर वर्ग करने पर। अभी आप समझ जाइएगा थोड़ा सा, a का स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे 4q प्लस कितना 1 का a स्क्वायर, बच्चों क्या फॉर्मूला लगा a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर, यानी क्या 4q का स्क्वायर प्लस 2 गुना a की जगह कितना 4q गुना b की जगह कितना 1 प्लस क्या b का स्क्वायर, यानी 1 का। बच्चों देखिए यहाँ 4 चौके q स्क्वायर प्लस 4 दूनी 8q प्लस कितना, इन दोनों में देखिए क्या कॉमन आ रहा है बच्चों, जल्दी जल्दी देखिए, समझिए ना, हमको 4 के रूप में लेना है, 4 ले लिए यहां से कितना बचा 4q स्क्वायर प्लस कितना 2 प्लस क्या इसमें 1, यानी 4, इसको मान लेते कितना हम लोग m प्लस 1 आ रहा है ना, आया ना? लेकिन जैसे ही तीसरा और चौथा में करेंगे तब ये नहीं आएगा, समझिएगा कैसे, अभी देखिए ना, अभी आप पूरा समझ जाइएगा जब देखिएगा तो। चलिए अब देखिए अभी थोड़ा सा, आपको तीसरा है क्या, किससे समीकरण 3 से, क्या a बराबर कितना है 4m प्लस कितना 2। अब देखिए यहाँ हम यहाँ लिखेंगे क्या, दोनों ओर क्या करने पर वर्ग करने पर कीजिए, तो बच्चों सॉरी 4q है, यहाँ क्या है a का स्क्वायर बराबर 4q प्लस कितना 2 का स्क्वायर, a स्क्वायर इसको तोड़िएगा 4q का स्क्वायर है ना प्लस 4q सॉरी 2 गुना 4q प्लस कितना सॉरी प्लस करते गुना 2 प्लस कितना 2 का, ध्यान दीजिएगा यहां से 4 चौके a स्क्वायर कितना 16q स्क्वायर है ना। यहां से क्या लिख सकते हैं, देखिए a स्क्वायर कितना 4 चौके q स्क्वायर प्लस कितना 4 दूनी 8 दूनी 16q प्लस कितना 2 दूनी। यदि बच्चों हमको यहाँ पर क्या कहा था, किस रूप में कहा था 4q प्लस 2 के रूप में ना सॉरी हमको क्या कहता है 4m प्लस 2, यही ना कहता है। अब आप यहाँ पर क्या ऐसा कॉमन लीजिएगा जो इस रूप में आएगा, बताइए। यदि देखिए यहाँ पर बहुत से मैक्सिमम कॉमन लीजिएगा, कितना लीजिएगा 4,
या इन दोनों में मैक्सिमम कॉमन लीजिएगा तो कितना लीजिएगा, क्योंकि हमको तो 4 चाहिए यहां पर, तो 4 जब यहां रखना है बराबर, यदि यहां 4 रखना है तो 4 ही कॉमन लेना पड़ेगा ना। तो 4 जब कॉमन ले लेंगे तो 4 चौके कितना 4q² प्लस कितना 4q, यहां से कितना प्लस कितना 1। तो क्या इस रूप में आया या नहीं, ठीक है ना। आप कहिएगा सर उसको काहे ले रहे हैं, केवल इसी दोनों में, जैसे इसमें लिया ना, दोनों में दो ही में लिया ना, इसमें भी दोनों में ही ले लीजिए, क्या दिक्कत है आपको। 4 कॉमन ले ले, कितना आ जाएगा 4q² प्लस कितना 4q प्लस, तो इधर छट गया, क्या किया, लेकिन हमको चाहिए क्या, हम मान के चलिए इतना को मान ले, कितना m मान लिए ना, तो 4m प्लस क्या होना चाहिए हमको, लेकिन हमको किस रूप में लाना है, तो क्या आया, नहीं आया ना, तो इस पर एक पूर्ण वर्ग नहीं बनेगा, क्योंकि पूर्ण वर्ग बनने के लिए क्या चाहिए हमको 4m प्लस 4m+2 नहीं, 4m+4 चाहिए पूर्ण वर्ग बनने के लिए, लेकिन हमको कह रहा क्या 4m+2 के रूप में लाने आ रहा है। किसी भी कंडीशन कोई भी कॉमन लीजिए आप कहिएगा सर यहां पर 2 लाने के लिए, सुनिए आप कहिएगा सर कि ठीक है इसको 2 बनाने के लिए, यहां पर 2 बनाने के लिए आप 2 कॉमन ले लीजिए, ठीक है 8q² प्लस कितना 8q प्लस कितना 2, मान के चले 2 कॉमन ले, यहां पर 2 ले लीजिएगा, फिर कहां बन रहा है, किसी भी हालत में इस रूप में आ रहा है, किसी भी हालत में नहीं आ रहा, मतलब क्या कि इस पर ये पूर्ण वर्ग नहीं बनेगा। फिर कहता आपको किस पर चार्ज करने के लिए, समीकरण किससे 4 से, समीकरण 4 से, क्या ये बा क्या आपके पास 4q प्लस कितना 3, दोनों ओर क्या करेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर, तो चलिए a का वर्ग क्या 4q प्लस 3 का क्या स्क्वायर, a² बाय क्या 4q क्या है स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4q इंटू 3 प्लस क्या 3 का स्क्वायर, a² बाय कितना 4 चौके 16 q² प्लस 4 दूनी 8 3 24q प्लस किया 3 तिया, तो क्या हमको जो उसमें कह रहा है क्या किस पर 4m प्लस 3, तो क्या इसमें आ रहा बन रहा है 3 कॉमन आएगा, 3 कॉमन आ रहा है। हम इसको बहुत तुम कह सकता है कि सर 16q² प्लस 24q प्लस 9 है, तो इसको 6 प्लस 3 लिख दीजिए। यदि यहां पर 4, यदि हमको इसको इसमें यदि 4 लेना, क्योंकि 6 3 9 हो जाएगा, तो 6 3 9 यदि कर देते हैं तो 4 क्या इसमें सभी में 4 आना चाहिए ना, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, लेकिन क्या इसमें 4 है तो कॉमन आया, तो यदि कॉमन आएगा अभी तो इसमें 2 कॉमन आएगा, तो 2 मतलब क्या 8q² प्लस कितना 12q प्लस कितना 3 प्लस कितना 3, तो कर लिए हम 3 ले आए, लेकिन फिर यहां पर गड़बड़ा गया, नहीं गड़बड़ा गया कि हमको यहां चाहिए क्या 4 का गुणांक चाहिए, हमको यहां क्या रहा है 2 का गुणांक, तो क्या है तब लिखेंगे क्या कि अतः 4m 4m प्लस 1 क्या एक पूर्ण वर्ग के रूप में है, जबकि क्या 4q प्लस क्या 4m प्लस 2 एवं 4m प्लस क्या 3 एक पूर्ण वर्ग के रूप में क्या नहीं है, प्रूव्ड। कोई इसमें दिक्कत है तो बता दीजिए, कोई इसमें दिक्कत है तो बताइए बच्चों, नहीं दिक्कत है तो इसमें कहीं पर भी आप लोग को ऐसा लगे कि सर हमको समझ में यहां पर नहीं आया, तो आप लोग इसमें क्या कर सकते हैं देख सकते हैं बच्चों, ठीक है ना।
इसमें कहीं पर आप लोग को दिक्कत है तो बताइए। इसी तरह का एक क्वेश्चन में घन के रूप में कहता है, इसके रूप में, ये घन का आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 5 में है। क्वेश्चन नंबर क्या है? 5 में। अब बाद बाकी जो भारतीय भवन की बात करते हैं बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 इसी रूप में आपको क्या करना है? बनाना है। जिसमें 4 तो आप लोग को बता दिए हैं, 6Q वाला, वो तो केवल धनात्मक पूर्णांक की बात कर रहा है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या है आपका? 5 क्या कहता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m + 1, 9m + 8 के रूप का होता। देखिए यहां पर क्या है, एक शब्द क्या है, वहां पर क्या था? वर्ग। तो फिर आप लोग को पता है बच्चों कि आपके पास जो संख्या दिया रहता है उसकी सहायता से हम लोग क्या ज्ञात करते हैं, क्या लेते हैं? एक यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के रूप में उसको क्या करते हैं? सजाते हैं। कैसे सजाते हैं तो पता है, तो बोले यदि इसका सॉल्यूशन करना है यानी हल निकालना है, हाँ, तो कैसे निकालते हैं बच्चों? तो हमने आपको क्या बताया था कि कैसे करना है, तो लिखेंगे क्या? माना कि कोई धन पूर्णांक, क्या धन पूर्णांक a बराबर कितना है? 9 लेंगे, यहां से क्या लेंगे? 9Q प्लस क्या? R, है या ना? यही बताए थे आप लोग को लेने के लिए। क्लियर है? अब आपको पता है कि इस R का जो मान होता है, यदि पूरा पूरा कट जाए तो क्या? 0, और नहीं कटे तो भाजक से क्या? छोटा। तो भाजक मेरा कितना है? 9, 9 से क्या हो जाएगा? छोटा। यानी R का मान यहां से बन जाएगा क्या बच्चों? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और क्या? इतना तो बन जाएगा। क्लियर है? यहां तक तो कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आपको इन R की सहायता से सबसे पहला मेरा काम है क्या करना? समीकरण को ज्ञात करना, यही है ना। तो चलिए समीकरण को ज्ञात करते हैं हम लोग। यहां लिखेंगे क्या बच्चों कि जब R बराबर क्या? 0, तो A बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? 9Q प्लस कितना? 0 बराबर कितना? 9Q। समीकरण क्या? एक। दूसरा कंडीशन में क्या लेंगे? जब R बराबर कितना? 1, तो A बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? 9Q प्लस कितना? 1। ये मेरा समीकरण बन गया क्या? अब ये आपस में तो जुटेगा नहीं क्योंकि Q अभी चर है, 1 क्या आपका अचर है, ठीक है। फिर जब R बराबर क्या बच्चों? 2, तो A बराबर कितना? 9Q प्लस कितना? 2। समीकरण क्या? 3। फिर लेंगे क्या बच्चों? जब R बराबर कितना? 3, इन लेंगे तो A बराबर क्या हो जाएगा? 9Q प्लस क्या? 3। समीकरण 4। फिर जब R बराबर क्या लेंगे बच्चों? 4, तो A बराबर क्या हो जाएगा? 9Q प्लस कितना? 4। फिर जब R बराबर कितना? 5, A बराबर कितना? 9Q प्लस कितना? 5। जब R बराबर क्या? 6, A बराबर कितना बच्चों?
9 प्लस कितना, ठीक ठीक है ना। फिर जब r बार कितना, तो ये आपका समीकरण 4, यहाँ से समीकरण 5 6 क्या 7 बन गया। जब r बार कितना 7, a बार कितना 9 प्लस कितना 7, 8 बन गया। जब r बराबर क्या 8, a बार कितना बच्चों 9 प्लस 8, समीकरण क्या क्लियर है, क्योंकि हमारे पास r का मान कितना तक है बच्चों 8 तक ही, क्लियर है ना, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको इसमें किस किस पर चेक करने के लिए कहता है, एक कहता है क्या कि 9 पर, दूसरा कहता क्या 9 प्लस 1 पर। पहला है बच्चों कि किसको कहता है कि जब a बराबर कितना 9 है ना, हमको लाना क्या है 9m लाना है ना इस रूप में ना। तो हम यहाँ घन कर रहा है, तो जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या था वर्ग करने के लिए तो हम लोग वर्ग करते थे, यहाँ क्या कहता है घन करने के लिए तो लिखेंगे कि दोनों ओर क्या घन करने पर, तो लिखिए घन, घन का मतलब घात कितना 3, 9 क्यू का क्या यानी a³ बराबर कितना 9 9 में 81, 81 को कितना 729, कोई दिक्कत है, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना बच्चों 9 81 क्यू², हाँ यार सॉरी क्यू, यानी a³ बराबर कितना 9, इसको मान लेते कितना, इसके बाद कुछ बचा है, एग्जैक्ट आ गया कि नहीं आ गया। फिर आपको कहता है बच्चों दूसरा क्या कि जब a बराबर कितना 9 प्लस कितना 1 है ना, यानी उसमें कहा था क्या 9m प्लस 1, यानी 1 चाहिए, दूसरा में नहीं आएगा, देखते अभी देखिएगा ना। अब मान के चलिए यहां पर क्या करेंगे, फिर दोनों ओर क्या करने पर घन करने पर, कोई दिक्कत है, चलिए दोनों ओर घन कर, a का क्या क्यू बराबर कितना 9 प्लस 1 का क्या क्यू, कोई दिक्कत है नहीं। अब देखिए a क्यू, इसको अब देखिए a प्लस b का होल क्यू, फॉर्मूला क्या होता है a³ 9 का क्यू प्लस 3 गुना a² यानी 9 का स्क्वायर गुना b प्लस 3 गुना a यानी 9 गुना क्या b² यानी 1 का स्क्वायर और प्लस का b³ यानी 1 का क्यू, ये तो कितना आ जाएगा बच्चों 729 क्यू प्लस 9 81 को 3 से गुणा करेगा तो 3 1 3 8 3 24, 200 कितना 47 क्यू² प्लस 1 का स्क्वायर 1 है होगा 9 तिया 27 क्यू प्लस कितना 1, 1 का क्यू 1। अब इन सभी में देखिए 9 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ कितना 81 क्यू प्लस कितना 27 क्यू² प्लस 9 निकल गया था 9 तिया यानी 3 क्यू प्लस कितना, यानी क्या 9 इन सभी का मान लेते कितना हम प्लस क्या 1 के रूप में आ रहा है, ठीक है। अभी देखते चलिएगा, दूसरा में प्रूव हो गया। तीसरा में क्या है बच्चों देखिएगा a बराबर कितना 9 प्लस कितना 2, समझिए ना 8 की बात नहीं करेंगे, देखिए ना अभी 9 प्लस कितना 2, देखिए ध्यान दीजिएगा। फिर यहाँ लिखेंगे क्या दोनों ओर क्या करने पर घन, हाँ करने, दोनों ओर घन कीजिए, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। a³ बराबर
9q का क्या q प्लस 3 गुना 9q का स्क्वायर गुना b की जगह कितना 2 प्लस 3 गुना 9q गुना कितना 2 का स्क्वायर प्लस कितना 2 का q। ध्यान दीजिएगा, ये तो कितना हो गया आपका 729q प्लस, इसको तोड़िए तो 9 9 81, हाँ 81 को 3 से गुना करेंगे 243, फिर उसको 2 से गुना करेंगे कितना 3 दूना 6, 4 दूनी 8, 2 दूनी 400 कितना 83q स्क्वायर, इसको गुना कीजिए 9 तिया और 2 का स्क्वायर 4 कितना 108, 7 का 28, 4 q प्लस कितना। क्लियर है? इन तीनों में देखिए क्या कॉमन आ रहा है, 9 कॉमन आ रहा है, यहाँ से कितना 81q, यहाँ से कितना जल्दी बोलिए 9 कॉमन आ जाएगा तो 9 9 तिया 27 दूना कितना आ जाएगा यहाँ पर 54q स्क्वायर प्लस 9 यहाँ निकल जाएगा तो 2 दूनी 4 कितना 12q प्लस 8, यानी क्या 9m, इसको हम मान लेते कितना प्लस कितना 8। क्लियर है? इस 3 को पे तो आ गया। चौथा है मान के चलिए ए बार कितना बचो 9q प्लस इस बार कितना 3। देखिए इसमें आ रहा है 8 अपने आप आ गया, उसमें अपने आप 1 आ गया, उसमें अपने आप 9m आ गया, लेकिन इसमें देखिएगा हाँ जब ए बार कितना 9q प्लस 3, यहाँ लिखे क्या दोनों और क्या करने पर घन करने, चल कीजिए दोनों और घन, ए क्यू 729q प्लस, चलिए इसको तोड़ लेते हैं पहले 9q का क्या q प्लस 3 गुना 9q का स्क्वायर गुना 3 प्लस 3 गुना 9q गुना 3 का स्क्वायर प्लस क्या 3 का क्यूब। ठीक है ना? देखिए 729 तो तोड़िए तो 9 9 81, 243 है ना, गुना कितना 3 3 तिया 12, 3 दूनी 6 1 7, कितना 729 क्यू स्क्वायर प्लस 3 तिया 9 9 81, 81 का 200 कितना 243 क्यू प्लस 3 तिया 9 तिया। तो बच्चों इसमें देखिए ना, यदि हम 9 कॉमन लेते भी हैं है ना तो क्या आ जाता है 81, कितना इसमें भी 81 क्यू स्क्वायर प्लस कितना 27 क्यू प्लस क्या 9 ले लिए 3, कॉमन आ गया ना। तो इसमें कुछ इधर बचा है प्लस में, क्या ये पूर्ण घनमूल है, चेक करके बता दिए। तो यहाँ लिखेंगे क्या अतः क्या 9m 9m प्लस 1 एवं 9m प्लस क्या 8 एक क्या पूर्ण घन के क्या रूप में। कोई दिक्कत है यहाँ तक? है कोई दिक्कत? समझ में आ गया ना? आगे है बच्चों कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ना लस मस ज्ञात करे, और उसका जांच भी करने के लिए कहता है। और कुछ क्वेश्चन में क्या कहता है अभाज्य गुणनखंड सीधे संख्या का क्या करे अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करे। तो आप लोग पढ़ा चुके हैं कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो बच्चों अभाज्य संख्या किसे कहते हैं ये आप लोग जानते हैं हाँ कि वैसा संख्या जिसका क्या केवल 2 अपवर्तक हो, या जो संख्या एक और स्वयं से विभाजित होता है उसी को क्या कहते हैं हम लोग अभाज्य संख्या। तो जैसे आपको बोलेगा कि 40 का अभाज्य गुणनखंड निकाल करें,
भाई कोई बात नहीं, 2 से कितना 20, 2 से कितना 10, 2 से कितना 5, फिर 5 से कितना, यानी क्या ये इधर जितना भी संख्या है ना ये सभी का सभी क्या बच्चों अभाज्य संख्या है। तभी तो इसका नाम दिया गया क्या अभाज्य गुणन खंड। यानी खंड तो कर रहे हैं, बांट तो रहे हैं, लेकिन किसके माध्यम से अभाज्य संख्या के द्वारा। किसके द्वारा अभाज्य संख्या के। देखो ना ये सारा का सारा 2 अभाज्य संख्या, 2 भी 5 भी क्या है, यहाँ लिखेंगे क्या 40 का क्या अभाज्य गुणन खंड बराबर क्या लिखेंगे बच्चों 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5, यानी क्या 2 कहेगा 3 गुना कितना, यही इसका राइट आंसर है। तो दिक्कत है, बन जाएगा। अब इसी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा बच्चों कहता है आपको क्या कि एलसीएम और क्या करें एचसीएफ ज्ञात करें। क्या कहता है आपको एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करें। जैसे फॉर एग्जांपल बुक दीजिएगा, जैसे आपको कहता है बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 एनसीईआरटी का देखिएगा, कहता कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए और इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के बराबर है या नहीं है। चलिए देखते हैं, जैसे आपके पास दिया है इसको बनाएंगे कैसे। तो आपके पास पहला इसमें दिया क्या 26 और क्या 91, 26 और 91। हम लोग यहाँ पर 26 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 2 से कितना 13, फिर 13 से कितना 1, फिर यहाँ पर निकालेंगे 91 का कितना 13 7 91, 7 से लगा कितना 13, 13 कितना, क्लियर है। यहाँ लिखेंगे क्या 26 का अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या 2 गुना 13 और 91 का अभाज्य गुणनखंड क्या बच्चों 7 गुना 13। यदि हम इसका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करते हैं, एलसीएम मेरा क्या हो जाएगा किसका किसका 26 और 91 का कितना, तो एलसीएम में एचसीएफ तो ये हो गया जो मिलेगा, एलसीएम में तो जो मिलेगा नहीं मिलेगा उसको भी लेना है। तो 13 गुना कितना 2 गुना 7, तो 13 दूना 26, 26 को 7 से गुना करें कितना 7 छक्के 42 2 हासिल 4, 7 दूना 14, तो कितना 100 कितना 82। चलिए एचसीएफ निकालते हैं बच्चों क्या 26 और 91 का कितना, तो केवल ओनली क्या 13। अब कह रहा है कि ये आप जो बनाए हैं क्या ये सही है या गलत है, इसकी सत्यता की जांच कीजिए। तो आप लोग को पीछे क्लास में जब थ्योरी क्लास आप लोग का चल रहा था तो वहां पर हम बताए हुए हैं कि जब बच्चों 2 संख्या दिया रहेगा तो वहां पर एक फार्मूला लगता है किस चीज के लिए एलसीएम और एचसीएफ की जांच के लिए। लेकिन वो क्या जब केवल 2 संख्या दिया रहेगा तब, यहाँ भी 2 संख्या दिया रहेगा तो यहाँ पर फार्मूला लगेगा। कैसे आप लोग को बताए थे कि एलसीएम मल्टीपल एचसीएफ बराबर या पहली संख्या गुना दूसरी संख्या या दोनों जो संख्या दिया उन दोनों का गुणनफल, यानी क्या दोनों संख्याओं का क्या गुणन है ना। चलिए तो आपके पास बच्चों क्या एलसीएम मेरा कितना है 182 गुना एचसीएफ कितना 13 बराबर 26 गुना कितना, इसको गुना कीजिए बच्चों 13 दूना 26 का 6 हासिल 2, 13 8 104, 104 में 2 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 106, तो 6 का तो 6 लिख देंगे लेकिन हासिल कितना कितना बच जाएगा 10, 13 का 13 10 23, तो कितना आया। तो इन दोनों को भी गुना करने के बाद हमको क्या आना चाहिए 2300। तो देखिए 91 को 26 से गुना कीजिए 6 1 6 9 6 के 54, 2 1 2 और 9 दूनी 18, 6 4 2 6 8 5 13 कितना 1 1 2। देखिए इन दोनों का भी गुणनफल कितना आया बच्चों 2300 कितना है। तो देखिए यानी क्या कि जो हमने एलसीएम और एचसीएफ जो ज्ञात किया है वो मेरा क्या है सही है। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है बच्चों एक्सरसाइज
1.2 किसका, एनसीईआरटी बुक का सारा क्वेश्चन इसी प्रकार से आपको क्या करना है, बनाना है, तो बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने के लिए कहा था, तो वहां पर 3, वहां पर जांच की बात नहीं है। तो इसी तरह से अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे, जो मिल जाएगा वो एचसीएफ होगा, जो नहीं मिलेगा हाँ उसको क्या करेंगे, एलसीएम में। एलसीएम में क्या होता है कि जो नहीं मिलता उसको भी काउंट किया जाता है। एचसीएफ में क्या है कि केवल जो मिलता है उसी को लिया जाता है। तो इस तरह से बन जाएगा 1.2 का पूरा। और कोई दिक्कत है इसमें क्या, बोलिए। इसका 5 और 6 नंबर, चलिए 5 और 6 नंबर बनाते हैं बच्चों, समझिएगा थोड़ा सा। 5 नंबर में कहता है कि जांच कीजिए। 5 नंबर जो क्वेश्चन कहता है बच्चों, कहता है कि जांच कीजिए हाँ कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 पावर n अंक शून्य पर क्या हो, समाप्त हो सकती है। मतलब क्या है इसका कहने का, शून्य पर समाप्त हो सकती का मतलब क्या है कि इकाई स्थान पर क्या होना चाहिए, इकाई स्थान पर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब आप आंख उठा करके देखिए, जिन जिन संख्याओं के अंत में 0 है, तो 0 अंत में 0 कहां से स्टार्ट होता है, पहला 10 से, फिर कहां 20, फिर 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 इन सभी के गुणनखंड में, इन सभी के कुछ देखिए, जैसे 10 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो 2 गुना 5 यानी क्या 2 गुना। यदि हम 20 का निकालते हैं तो 2 से कितना 10, फिर 2 से कितना, यानी 2 गुना 2 गुना। 30 का निकालते हैं बच्चों, 2 से 15, 3 से 5, यानी क्या 2 गुना 3 गुना। यदि 40 का निकालते हैं तो क्या, तो 2 गुना 2 गुना 2, 2 अट्ठे 2 दूना 4 दूनी 8, 8 पंचे 50 के निकालते हैं तो 2 गुना 5 गुना 5, 25 25 दूना 50। 60 का निकालते हैं तो 2 गुना कितना, 60 का निकालिए, क्या लिखेगा 2 से 30, फिर 2 से कितना 15, यानी 2 गुना कितना 3 गुना कितना, निकालेंगे ना, ठीक है ना। अब आपको कुछ नजर आ रहा है कि जितने भी संख्या जिसके इकाई स्थान पर क्या है 0, उसमें 2 चीज उपस्थित है, एक 2 और एक 5, उसके अलावा भी है, उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन प्रत्येक संख्या के गुणनखंड में देखिए 2 और 5 क्या है उपस्थित है। यानी इसका कहने का मतलब यह हुआ बच्चों कि किसी भी संख्या के यदि इकाई अंक 0 लाना है, इकाई अंक क्या होना चाहिए 0 होगा, तो उसके गुणनखंड में क्या होना चाहिए 2 और 5 होना चाहिए, ठीक है। अब रही बात n के लिए, तो n का मतलब क्या कि जैसे 10 पर पावर हम n दे, मान के चलिए 2 दे दे, फिर तो इसका क्या आएगा 10 गुना 10 100 आएगा ना, या हम इस पर 5 दे दे घात, हाँ तो 10 गुना कितना 10 गुना कितना 10, यानी क्या 1 पर कई 0, फिर भी क्या है स्थान पर, यानी इसमें से किसी भी पर भी वर्ग कीजिए, घन कीजिए या कोई भी घात दीजिए, सब पर लास्ट डिजिट क्या होगा 0 होगा, ठीक है। लेकिन आपके पास जो संख्या दिया गया है वो दिया गया क्या बच्चों 6 पर पावर n तो कुछ भी मान बदल सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो आपको मेन जो संख्या जो दिया है 6 जो दिया उसका गुणनखंड निकालिए, तो 2 गुना 3, यानी क्या कि 6 के अभाज्य, 6 का क्या अभाज्य यदि हम गुणनखंड लिखते हैं तो क्या लिखते हैं बच्चों 2 गुना, तो 2 तो है इस अभाज्य गुणनखंड में, लेकिन इसमें क्या उपस्थित नहीं है 5। तो जब 5 उपस्थित है ये नहीं है इसमें,
तो किसी भी n के किसी भी मान के लिए क्या इसका अंतिम अंक 0 होगा, क्योंकि अंतिम अंक 0 होने के लिए हमको क्या चाहिए, 2 और, देखिए ना सब में 2 5 है, सब में 2 5 है, 3 है, एक कोई लेना देना नहीं है, देख 2 2 5 2 5 3 भी है, उससे कोई लेना देना नहीं है। यानी तब उसमें लिखेंगे कि 6 पर पावर n में n के किसी भी मान के लिए अंतिम अंक 0 नहीं होगा, क्योंकि 6 के अभाज्य गुणनखंड में 2 तो उपस्थित है किंतु 5 उपस्थित नहीं है। यानी इसको इस तरह से भाषा में आपको लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि 6 पर पावर n के में n के किसी भी मान के लिए, किसी भी मान के लिए अंतिम अंक क्या 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखेंगे, क्योंकि 6 के क्या अभाज्य गुणनखंड में 2 है किंतु क्या 5 उपस्थित क्या नहीं। क्लियर, कोई डॉट है तो पूछ लीजिए अभी यहीं पर, किसी को कहीं पर इसमें कहीं संदेह है, हम इसलिए एग्जाम्पल लेके आपको पूरा हम दिखा दिए हैं, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा। कल को कोई क्वेश्चन पूछेगा 15, क्या 15 क्या है, n के किसी भी मान के लिए क्या ये अंतिम अंक 0 होगा, नहीं। क्यों, 15 में क्या इसका जब अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 3 गुना 5, इसमें 5 तो है लेकिन इसमें क्या हो गया, 2 उपस्थित नहीं है। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि क्या है और क्या नहीं है। क्लियर, और कोई, चलिए आगे आपका है क्वेश्चन नंबर बच्चों जो आपने पूछा है 6 नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है बच्चों क्या कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुना क्या 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना क्या 1 और प्लस क्या 5 क्या है भाज्य संख्याएं क्या, क्यों, यही ना, ये नहीं पूछ रहा है। तो बच्चों आप एक बात बताइए कि भाज्य संख्या का परिभाषा आप लोगों ने क्या पढ़ा, वैसा संख्या जिसका 2 से अधिक अपवर्तक हो या जो संख्या एक स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भी क्या है विभाजित है। देखिए फायदा मिल रहा है ना, थ्योरी पढ़ने का मजा आ रहा है ना। यदि जिन बच्चों को थ्योरी याद है तो उसको यहां पर क्या आएगा, तुरंत समझ में आएगा। अब थ्योरी आप नहीं पढ़े रहिएगा तो क्या आपको समझ में आएगा, कुछ समझ में आएगा कुछ समझ में। इसलिए ना कि विषय वस्तु स्टार्ट होने से जिस चैप्टर के बारे में आप पढ़ रहे हैं उस चैप्टर का क्या आप लोगों को क्या होना चाहिए, थ्योरी पर पकड़ होनी चाहिए। इसलिए सभी टीचर क्या करते हैं, पहले थ्योरी लिखाते हैं और फिर जाकर के क्या करते हैं, क्वेश्चन बनवाते हैं। जब आप पीछे आपको पता हो गया कि भाज हमको ये पहचान है, हम तुरंत बना लेंगे। तो अब मान के चलिए यदि इन तीनों का गुणनफल करते हैं और उसमें क्या करते हैं आप इस 13 को ऐड करते हैं, हमको कहते जांचने के लिए कि क्यों आखिरकार ये। तो बच्चों जब इन तीनों का आप गुने तो कितना 11 सते 77 गुना कितना 13 13 सते 91 एक हासिल कितना 9 और 13 सते 91 9 कितना 100 हो गया ना। और उसमें क्या करना है आपको 13 जोड़ना है, 4 1 ही होगा 0 यानी कितना 10 कितना आ गया टोटल
बच्चों अब 1014 जैसे ही आया तो ये तो 1 और 1014 से तो कट रहा है, लेकिन बच्चों क्या है कि इकाई स्थान पे कितना है, 4 है, तो 4 जैसे ही होगा तो ये 2 से भी कट गया। अब इनका जोड़ते हैं, देखिए 4 5 1 6 6 मतलब क्या, ये 3 से भी कट गया। यानी क्या, ये इसका जो विभाजक है 2 से क्या है, अधिक है ना, 2 से अधिक संख्याओं से ये कट रहा है ना, तो जो संख्या 2 से अधिक संख्याओं से कटता है तो वो क्या बनेगा बच्चों, भाज्य न बनेगा। क्लियर, समझ में आ गया ना। उसी तरह यदि हम इनका गुणनफल करते हैं और उसमें क्या करते हैं, 5 जोड़ते हैं, तो उनका भी गुणनफल में 5 जुटेगा, कुछ ना कुछ तो आएगा। तो यदि उस संख्या को भी यदि हम जोड़ते हैं और जोड़ करके देखते हैं कि वो 1 और स्वयं से तो सब संख्या विभाजित है, उसके अलावा यदि यदि संख्या से यदि ये कट रहा है तो इसका मतलब क्या, वो संख्या भाज्य संख्या है। और कोई डॉट, क्लियर हो गया। 1.1 और 1.2 आप लोग का क्या हो गया बच्चों, हाँ समाप्त हो गया उसका। अब जो है नेक्स्ट जो आपका जो चैप्टर है वो है सिद्ध करने पर। क्या है, सिद्ध करने पर, क्या अपरिमेय, क्या करने के लिए, अपरिमेय। तो वो हम लोग अगले क्लास में हाँ डिस्कशन करेंगे कि आखिरकार कैसे सिद्ध किया जाता है कि ये अपरिमेय संख्या। ऐसे तो याद कर लेते कि जिसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता उसको क्या कहते हैं हम लोग, अपरिमेय। लेकिन उसको प्रमाणित करना है कि ठीक है हम याद तो कर लिए हैं, लेकिन हमको इसको प्रमाणित भी करना है कि ये अपरिमेय होगा या परिमेय होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपरिमेय और परिमेय के लिए जो 8 को जो पॉइंट आप लोग को लिखाए थे ना, उसको आप लोग हाँ आज देख लीजिएगा, तो फिर कल क्या करेंगे उसको डिस्कशन करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, बन जाएगा। चलिए ठीक।